नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। फुल इन फाइनल की करने जा रहे हैं शुरुआत, जहां 4 बजे की 4 बड़ी खबरें क्या हैं बताएंगे, क्या हो चुका है, क्योंकि इजराइल का हिजबुल्लाह से ऑल आउट वॉर का आगाज हो गया है। इजराइल को इराक, ईरान, हुती की ट्रिपल वार्निंग क्या है, इराक से बड़े हमले की वार्निंग किसने दी, डिटेल थोड़ी देर में आपके सामने। और किसने की नेटो के न्यूक्लियर ब्लैकमेल की बात, क्या है नेटो का न्यूक्लियर प्लान, डिटेल इन्फो अब से थोड़ी देर में आपके सामने। क्या होने वाला है अमेरिका पर रूस चीन का दोहरा वार, बड़ी खबर है। रूस और चीन कैसे कर रहे हैं अमेरिका के अलायंस पर हमले की पूरी तैयारी, डिटेल इनपुट अब से थोड़ी देर में आपके सामने होंगे। लेकिन शुरुआत बड़ी खबर के साथ, जहां राफा में हमास के निशान मिटा रहा है इजराइल। अल नज़्मा स्क्वायर में मॉन्यूमेंट को कैसे तबाह किया गया, तस्वीर आपके सामने। आईडी ब्लास्ट कर हमास को दी गई चुनौती को लेकर ये पहली तस्वीर। और गाजा में आईडीएफ के हमास का बड़ा हमला, बड़ी खबर यह, इजरायली काफिले पर आरपीजी अटैक की तस्वीर आई है सामने, जहां रॉकेट लॉन्चर से इजरायली बंकर्स को कैसे तबाह किया गया। देखिए, इजरायली काफिले पर यह अटैक और रॉकेट लॉन्चर से इजरायली बंकर को टारगेट किया गया, तबाह कर दिया गया। यह आईडीएफ पर हमास का हमला है। और तेल अवीव में नेतन्याहू के खिलाफ प्रदर्शन को लेकर भी बड़ी खबर है, जहां प्रदर्शनकारियों ने अब लेबर बिल्डिंग का घेराव कर लिया है। आपको बता दें, जल्द चुनाव की मांग कर रहे प्रदर्शनकारियों की यह तस्वीर सामने आई। और खार्किव में आमने सामने की जंग जारी, एक और सबसे बड़ी खबर, जहां रूसी सैनिकों के ग्राउंड ऑपरेशन के वीडियो आए सामने। अब ताबड़तोड़ फायरिंग के बीच आगे बढ़ रहे रूसी सैनिकों की यह तस्वीर देखिए। अब ज़ेपोरिज़िया में रूसी ग्राज सिस्टम कैसे तबाह हुआ, यूक्रेनी ड्रोन ने पीछा कर निशाना बनाया। तस्वीर एक और आपके सामने होगी, सुसाइड ड्रोन से रूसी मिसाइल सिस्टम के कैसे परखच्चे उड़े, देखिए। और वॉर फ्रंट में रूसी हेलीकॉप्टर का हमला, एक और बड़ी खबर आई, Mi-28 हेलीकॉप्टर ने यूक्रेनी ठिकानों को किया तबाह। अब अनगाइडेड मिसाइल से हमले की यह तस्वीर। और चीन में भारी बारिश से तबाही की भी आई है तस्वीरें सामने, जहां हुबेई के 28 इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं और 4 लाख लोगों पर बाढ़ से आई मुसीबत को लेकर तस्वीरें भी आ रही हैं सामने, जहां देखिए किस तरीके से ज्यादातर इलाका जलमग्न हो चुका है। बारिश से मची तबाही के बाद हालात बद से बदतर हो चुके हैं। 28 इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति, जहां गाड़ियां जलमग्न हैं, सब कुछ तहस नहस हो चुका है, डूब चुका है, लोग पानी में समा गए हैं। और लगातार हो रही बारिश की वजह से लोगों की दिक्कतें कम होने का नाम नहीं ले रही, क्योंकि हर जगह मलबा और कीचड़, और साथ ही उसके बीच फंसी लोगों की ये गाड़ियां। इस बीच लोग किसी तरीके से ऊपरी मंजिल पर शरण लेने को मजबूर हैं, लेकिन अब हालात इतने ज्यादा बिगड़ गए हैं कि हुबेई के 28 इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति है। और इटली के 2 इलाकों में भी बाढ़ से हाहाकार को लेकर खबर आई, जहां पिडमंट और वेल्दी ओस्टा में 149 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई है। और तेज धार में बहती गाड़ियों की यह तस्वीर अब आपके सामने।
दो तस्वीरें एक साथ आपके सामने बाढ़ के उन हालात की जहां चीन के हुबेई के 28 इलाके जलमग्न हो चुके हैं और इटली से आई उन तस्वीरों के जरिए भी ये साफ हो रहा है कि किस तरीके से पानी के तेज बहाव में सब कुछ बहता चला गया। लेकिन अब सीधे इंफॉर्मेशन वॉल पर एक क्विक अपडेट आपके सामने, क्योंकि लगातार अलग अलग वॉर फ्रंट से आ रही तबाही की ये तस्वीरें इस बात का सबूत है कि किस तरीके से राफा में हमास के निशाने इजराइल मिटा रहा है। गाजा में आईडीएफ पर हमास के बड़े हमले की तस्वीर सामने आई। वहीं प्रदर्शनकारियों ने लिबर बिल्ड का कैसे घेराव किया वो तस्वीर भी हमने आपको दिखाई, जहां जल्द चुनाव की मांग कर रहे हैं प्रदर्शनकारी और ताबड़तोड़ फायरिंग के बीच आगे बढ़ रहे सैनिकों की तस्वीर भी एक और सबसे बड़ा सबूत कि आखिर इस वॉर फ्रंट में किस तरीके से हमलों अंजाम दिया जा रहा है। वहीं ज़ेरोजिया में भी किस तरीके से यूक्रेनी ड्रोन ने पीछा करके निशाना आया वो तस्वीर आपने देखी। वहीं MI-28 से किस तरीके से अनगाइडेड मिसाइल से हमलों को अंजाम दिया गया वो तस्वीर। और आखिर की ये दो बड़ी खबरें थी। आपने देखा बाढ़ से बदतर स्थिति में इटली के साथ साथ चीन के वो इलाके जो पूरी तरीके से जलमग्न हो चुके हैं और नतीजा ये कि 28 इलाकों में इस वक्त हुबेई के बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है। लेकिन इस बीच अब आपको बता दें कि बैरूत पर बड़े हमले को लेकर आज खबर बड़ी है। क्या इजरायली फाइटर जेट्स ने लेबनान में घुसकर बड़े हमले को अंजाम दिया है? बड़ी खबर पर थोड़ी देर में इंफॉर्मेशन आपके सामने। साथ ही इजरायल से बदला लेगा इराकी रेजिस्टेंस। आपको बता दें इराकी रेजिस्टेंस की तैयारी में क्यों टेंशन में है इजरायल, इसको लेकर होगा एक्सपर्ट से बड़ा सवाल। साथ ही रूसी बॉर्डर पर नेटो वेपन्स की तैनाती, बड़ी खबर आई। नेटो के वेपन रूस और चीन बॉर्डर के पास तैनात होने वाले हैं। वहीं रूस और चीन किस तरीके से अब नेटो देश का करेंगे घेराव, बड़ा सवाल। नेटो की नई फोर्स है तैयार, 24 घंटे के अंदर नेटो कुछ बड़ा ऐलान भी कर सकता है। मैं आपको इस बीच बता दूं कि दो खास एक्सपर्ट्स इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं, जहां आज के इस हालात को लेकर पूरा एनालिसिस होगा। मेजर जनरल रिटायर्ड GD बख्शी सर इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं और साथ ही इस वक्त दीपक वोरा सर फॉर्मर एम्बेसडर मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। बख्शी सर, आज के इस हालात में नेटो के घेराव को लेकर होगा सवाल, लेकिन उससे पहले दीपक वोरा सर, सवाल आपसे इस लिहाज से समझना जरूरी है कि यह तैयारी अब क्या संकेत दे रही है? युद्ध का विस्तार दोनों फ्रंट पर इस कदर हो चुका है कि अब टेंशन इजराइल की बढ़ती जा रही है। हमारे मैम बहुत अच्छा लगता है, थैंक यू वेरी मच आपने बुलाया और साथ में जनरल GD बख्शी साहब हैं, उनकी जानकारी मुझसे कहीं ज्यादा जो आप कह रही है मैम, बहुत जल्दी से आपको बता देता हूं। इस समय 3 एरियाज हैं जिन्हें हम हॉटस्पॉट्स कहते हैं। पहला तो आप जानती हैं कि सारी दुनिया बात करती है इजराइल की और यूक्रेन की। हम भूल जाते हैं कि हमारा बिगड़ा हुआ शहजादा भी है नॉर्थ कोरिया में, वो कभी इधर मिसाइल फेंकता है कभी उधर फेंकता है। उसको मैकडोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे उन्होंने कंट्रोल कर रखा था, अब वो बेकाबू हो गया। तीसरा है चाइना ताइवान, ये हॉटस्पॉट्स हैं। लेकिन ये मत भूलिएगा मैम, इसके अतिरिक्त साहिल, वेस्ट अफ्रीका, सेंट्रल अफ्रीका में तबाही मची हुई है, सूडान में मची हुई है। लेकिन इजराइल की जो अभी आपने बात की है, हमेशा मैम एक चीज याद करनी है, हिजबुल्लाह, हमास और हूथी उन्होंने कसम खाई है कि इजराइल को मिटा देंगे। ईरान ने भी ये कसम खाई है और इजराइल ने कसम खाई है कि मैं अपने आप को सुरक्षित रखूं। अब ये दोनों के बीच में रिलीजियस वॉर हो चुकी है मैम। देखा आपने देखे होंगे वो वीडियोस, आप ही के चैनल पे मैंने देखे थे। जनरल बख्शी साहब 7 अक्टूबर में जब हमला किया था तो एक जो हमलावर था हमास का, वो अपनी माँ को फोन करके कहता, माँ मैंने उस यहूदी लड़की को मार दिया। अरे यहूदी का इजराइल से क्या लेना देना है? यहूदी लड़की को, ये जो आपका आतंकवादी देश है हमारा पड़ोसी, वो भी हिंदुओं से हम लड़ रहे हैं। ये जहां आप धर्म को ले आए हैं और हमास और हूथी फूथी सब ला रहे हैं मैम, दिस इज वेरी डेंजरस। मुझे लगता है कि इजराइल अपने सर्वाइवल के लिए जो उसको करना है करेगा। इराक की किस तरीके से अब अलग अलग फ्रंट पर तैयारी को लेकर संकेत मिलते हैं? GD बख्शी सर, सवाल इसलिए क्योंकि कुछ दिन पहले इजराइल की तरफ से, नेतन्याहू की तरफ से साफ तौर पर कह दिया गया एक नहीं बल्कि 7 ऐसे फ्रंट हैं जहां पर वो मुकाबला इराक का कर रहे हैं। बख्शी सर, सवाल आपसे है ईरान से। बिल्कुल, ईरान का ये जो सहयोग है, प्रॉक्सीज को मिल रहा सहयोग, उसी आधार पर इजराइल की क्या मुश्किलें बढ़ नहीं चुकी? देखिए, इजराइल की स्ट्रैटेजी बहुत क्लियर है, बहुत क्लियर है इजराइल की स्ट्रैटेजी। वो हमेशा उसको जो है कई लोगों ने मिलकर हमला किया है, चाहे 47-48 हो, चाहे 1967 हो, चाहे 1973 हो, 3-4 देशों ने मिलकर हमला किया है। और इजराइल की स्ट्रैटेजी रही है एक एक करके उसने उनको चुनकर उनको तबाह किया है। अब इस लड़ाई में भी उसने पहले हमास पे फोकस किया, अब वो अपना फोकस शिफ्ट करने जा रहा है हिजबुल्लाह के ऊपर और लेबनान के ऊपर। बात बड़ी सीधी है, 70,000 इजरायली नागरिक
उनको नॉर्दर्न इजराइल से हटाना पड़ा है, क्योंकि वहाँ पे उनकी शेलिंग हो रही थी, रॉकेट फायर हो रहा था। ये कब तक इजराइल इसको बर्दाश्त कर सकता है? आप जो कुछ भी कहें, इजराइल को अपनी सिक्योरिटी के लिए लड़ना ही होगा, और उनकी कोशिश ये रहेगी कि अब जब वो एक बार मोबिलाइज कर चुके हैं तो वो लड़ाई खत्म करके ही डीमोबिलाइज। लेकिन अब कैसे इस लड़ाई की शुरुआत हुई है बख्शी सर, इसी बड़ी खबर के बाद मैं आपके पास आती हूं, क्योंकि हिजबुल्लाह पर आईडीएफ के विध्वंसक हमले को लेकर खबर है, जहां दक्षिणी लेबनान के खुले इलाके में अटैक को जिस तरीके से अंजाम दिया गया है, इजरायली वायुसेना ने इस घातक हमले को अंजाम दिया। तस्वीर आपके सामने है, हिजबुल्लाह का ये लॉन्च सेंटर जिसे तबाह करने का किया जा रहा है दावा। अब हौला में हिजबुल्लाह की 2 इमारतों पर अटैक को लेकर भी बड़ी खबर सामने आई है, जहां इमारत में छिपे थे हिजबुल्लाह के ये लड़ाके। एक बड़ी खबर है हिजबुल्लाह के लड़ाकों के एक समूह पर हमले को लेकर, जहां लेबनान के हौला में इजराइल ने इस अटैक को अंजाम दिया है, और खुफिया इनपुट के आधार पर हमला कैसे हुआ उसकी बाकायदा तस्वीरें भी अब सामने आ चुकी हैं, क्योंकि अब ये तस्वीर जहां इमारत में छिपे हिजबुल्लाह के लड़ाकों को किया गया टारगेट। उत्तर पूर्व लेबनान में बड़े हमले को लेकर भी खबर है, जहां इजरायली एयरक्राफ्ट में बॉम्ब बरसाए हैं, और बालबाक में इजरायली एयरक्राफ्ट की ये गूंज सुनाई दी है। आपको बता दें, लेबनान में घुसकर हमले की आशंका जताई जा रही है, तो लेबनान के अंदर घुसकर हमले की आशंका। बड़ी खबर उत्तर पूर्व लेबनान पर बड़े हमले को लेकर, क्योंकि इजरायली एयरक्राफ्ट ने कैसे बॉम्ब बरसाए, ये देखिए तस्वीर। और आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि इजरायली हमलों से लेबनान में भारी दहशत है, और राजधानी बेरूत में कई जगहों पर हमला, जहां हवाई हमलों से लगी भीषण आग की तस्वीर आपके सामने। रिहायशी इमारतों में देखी गई आग की लपटें, बेरूत के शिया बहुल इलाकों को टारगेट किया जा रहा है। तो बेरूत से हुई है शुरुआत, जहां अभी तक डिप्लॉयमेंट्स को लेकर, बॉर्डर एरियाज पर डिप्लॉयमेंट्स को लेकर तस्वीरें सामने आई थी, लेकिन अब किस जगह पर कैसे हमलों को अंजाम दिया जा रहा है। राजधानी बेरूत की वो तस्वीर जहां हवाई हमले में किस तरीके से इस इमारत में लगी आग, हवाई हमलों से भीषण आग की ये तस्वीर। रिहायशी इलाके इसकी चपेट में, बेरूत के शिया बहुल इलाके को किया गया टारगेट। तो तस्वीरें एक साथ आपके सामने, जहां देखिए उत्तर पूर्व लेबनान में बड़े हमले को अंजाम दिया गया है, और साथ ही इंपॉर्टेंट ये कि किस तरीके से अभी फिलहाल इजरायली हमले से लेबनान में भारी दहशत के ये सबूत सामने आए हैं, जहां अब ये साफ हो गया कि अब बेरूत के शिया बहुल इलाके को किया गया है टारगेट। रिहायशी इलाके में इमारतें इसकी चपेट में आ चुकी हैं। लेबनान में इजरायली एयरफोर्स के प्रचंड प्रहार को लेकर अब एक और सबसे बड़ी खबर आपके सामने, जहां आईडीएफ फाइटर प्लेन की दहाड़ से बेरूत सहम गया है। आपको बता दें, दर्जनों फाइटर जेट से हमले का किया जा रहा है दावा, जहां इजरायली बमबारी में हिजबुल्लाह के ठिकाने तबाह हुए हैं, और बेरूत के रिहायशी इलाकों में ये धमाके सुने गए। बख्शी सर, आपके पास आऊंगी इस इंफॉर्मेशन के बाद, क्योंकि ये एक हकीकत है कि किस तरीके से बेरूत में इजराइल का ये प्रचंड प्रहार देखने को मिल रहा है। लोकेशन मध्य लेबनान, जहां इजरायली एयरफोर्स ने हमलों को अंजाम दिया है। राजधानी बेरूत में दर्जनों फाइटर जेट से हमलों का किया जा रहा है दावा। इजरायली बमबारी में हिजबुल्लाह के ठिकानों को तबाह किया गया। रिहायशी इलाकों में सुने गए धमाके, कई जगहों पर आगजनी की तस्वीरें आई सामने। नबाती शहर में आईडीएफ ने यह बमबारी की है। बख्शी साहब, बिल्कुल, देखिए, इज़राइल की मिलिट्री सुपीरियॉरिटी की बुनियाद है उसकी एयर सुपीरियॉरिटी, उसकी टेक्निकल सुपीरियॉरिटी। तमाम अरब मुल्कों से और ईरान के जो भी प्रॉक्सीज हैं, उनके क्लियर एज है मिलिट्री एज इज़राइल का, और ज़्यादातर वो एज एयर पावर से आता है। F-35, F-16, F-15 सब टॉप ऑफ द लाइन फाइटर्स उसके पास हैं, और उनका वो जो है बेरहमी से इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि वो अपनी एग्जिस्टेंस की लड़ाई लड़ रहा है इस वक्त इज़राइल। और मैं समझता हूँ कि वो जो है शायद ग्राउंड इन्वेजन करने की भी तैयारियों में इज़राइल की आईडीएफ जो है वो दिखाई दे रही है। मुझे हैरत नहीं होगी कि अगले कुछ दिनों में ये अगर एयर वॉर, रॉकेट वॉर से एस्केलेट होकर ग्राउंड इन्वेजन में चली जाती है। ग्राउंड इन्वेजन एक बड़े ख़तरनाक डेवलपमेंट होगी, क्योंकि हिजबुल्लाह इज़ अ टफ नट टू क्रैक। 1983 में भी उन्होंने बड़ा तगड़ा रेजिस्टेंस दिया था,
और उन्होंने जो एंटी टैंक मिसाइल्स, एंटी टैंक रॉकेट लॉन्चर, एक्सटेंडेड रेंज आरपीजीज वगैरह से काफ़ी नुकसान पहुंचाया था। बट लेकिन isn't ये भी Israel याद aware of रहे it, sir? कि क्या इतना इजराइल भारी वाकिफ भरकम- नहीं है जो बात आप कह रहे हैं कि हिजबुल्लाह इज टफ टू क्रैक? एक और सवाल इसी आधार पर सर, क्योंकि दक्षिण लेबनान में अब इजराइल के महाविध्वंस को लेकर भी खबर आई है, जहां हिजबुल्लाह के ठिकानों पर भीषण हमले को अंजाम दिया गया है। हौला इलाके में हिजबुल्लाह की इमारत कैसे तबाह हुई, तस्वीर आपके सामने होगी। आर्टिलरी अटैक में कई लड़ाकों की मौत का भी दावा किया जा रहा है और हिजबुल्लाह के एंटी टैंक मिसाइल हमलों का ये विध्वंसक जवाब। अब ईरान को इजराइल की बहुत बड़ी चेतावनी को लेकर भी बड़ी खबर है, जहां ईरान को नष्ट करने की ये इजरायली वार्निंग है और हिजबुल्लाह पर पूरी ताकत से हमला करेंगे। दक्षिण लेबनान से हटने तक कार्रवाई होगी। इजरायली विदेश मंत्री कात्ज की तरफ से दी गई इस चेतावनी के बारे में इंफॉर्मेशन वॉल पर थोड़ी देर में और जानकारी आपके सामने। उससे पहले जानिए किस तरीके से हिजबुल्लाह पर पूरी ताकत से हमले का किया जा रहा है दावा और ईरान को नष्ट करने की ये इजरायली वार्निंग मानी जा रही है। क्यों? वो सर सवाल इस आधार पर क्योंकि दक्षिण लेबनान से हटने तक कार्रवाई की बात कही जा रही है। इजरायली विदेश मंत्री की चेतावनी आखिर है क्या? इंफॉर्मेशन वॉल पर इसी बारे में इनपुट आपके सामने जानिए किस तरीके से साफ तौर पर यह चेतावनी कि ईरान और हिजबुल्लाह को इजरायल की यह विध्वंसक चेतावनी, विदेश मंत्री कात्ज की यह चेतावनी, जो विनाश की धमकी दे उसे नष्ट होना चाहिए। इंपॉर्टेंट इसमें यह भी है कि हिजबुल्लाह पर पूरी ताकत से हमला करने की कही जा रही है बात। इंपॉर्टेंट यह है कि दक्षिण लेबनान से हिजबुल्लाह के हटने तक कार्रवाई की बात कही जा रही है। इंपॉर्टेंट यह कि एक दिन पहले ईरान ने इजरायल को नष्ट करने की भी धमकी दी थी। हाउ डू यू सी दिस? वोरा सर, अब आप इसे कैसे देखते हैं? और ये सवाल का जवाब मैं आपसे भी चाहूंगी, जो बात बख्शी सर भी कह रहे थे। इज इजरायल नॉट अवेयर ऑफ द फैक्ट कि हमास से मुकाबले से कई ज्यादा गुना मुश्किलें हिजबुल्लाह उसके लिए खड़ी कर सकता है? इजराइल के पास ऑप्शन क्या है? हम बात कर रहे हैं लेबनान की, वो तो बेचारा कुछ भी नहीं है, वो तो बीच में घसीटा गया है। एक अफ्रीकन प्रोवर्ब है, हाथी जब लड़ते हैं घास का नुकसान होता है। ये हाथी लड़ रहे हैं और घास है लेबनान कुचला जा रहा है। ऑफ कोर्स इजराइल को मालूम है कि हिजबुल्लाह बहुत स्ट्रांग है, लेकिन ऑप्शन क्या है? आप और मेरे ताऊ जो वॉशिंगटन में बैठे हैं, अब उन्होंने वो भारी मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स रिलीज कर दिए इजराइल के लिए, जो आपने अभी एक्सप्लोजन दिखाया था, मुझे लगता है उसी का है। बहुत हैवी बॉम्ब्स है, बहुत तबाही मचाते हैं। इजराइल के पास और ऑल्टरनेटिव क्या है अपने आप को बचाने के लिए? वंस आपके शो का टाइटल है फुल एंड फाइनल, इजराइल भी मेरा ख्याल फुली एंड फाइनली अपनी सिक्योरिटी बनाना चाहता है, इसीलिए वो कर रहा है जो उसने करना है। तो इजराइल के पास अगर कोई चॉइस नहीं है तो अगला सवाल यही होगा कि आखिर इजराइल किस एक्सटेंट तक आगे बढ़ेगा? हिजबुल्लाह का महाविनाश इजराइल करेगा। आपको बता दें 2000 पाउंड के विनाशक बमों से लेबनान दहलेगा। अमेरिका से इजराइल को बमों की नई खेप को लेकर बड़ी खबर आई। इजराइल को मिले 2000 पाउंड के 14000 बम और पेंटागन के हवाले से रॉयटर्स की तरफ से किए जा रहे दावे को लेकर ही ये इंफॉर्मेशन आपके सामने, जिसमें यह साफ है कि इजराइल को 2000 पाउंड के 14,000 बॉम्ब मिले हैं। इंफॉर्मेशन आपके सामने, इजराइल को अमेरिका से मिले ये विध्वंसक हथियार कौन कौन से हैं? 2000 पाउंड के 14,000 बॉम्ब, 500 पाउंड के 6,500 बॉम्ब, 3,000 हेल्फेयर गाइडेड मिसाइल, 1,000 बंकर बस्टर बॉम्ब, 2,600 स्मॉल डायमीटर बॉम्ब। अब रॉयटर्स के सोर्सेज से जिस तरीके से ये दावे किए जा रहे हैं, तैयारी पूरी मानी जा रही है, लेकिन इसी तैयारी को लेकर लगातार एक्सपर्ट से कर रहे हैं सवाल, क्योंकि बड़ी जंग की तैयारी में अब ईरान भी है। एक और सबसे बड़ी खबर आई जंगी तैयारी के बीच, इराक को अमेरिका की ये दो टूक, जहां ईरानी कार्गो प्लेन के लिए एयर स्पेस बंद करे इराक। लेबनान सीरिया के लिए ईरानी कार्गो प्लेन की उड़ान और हिजबुल्लाह को हथियार सप्लाई कर रहा है ईरान। इसको लेकर यूएस की तरफ से क्या दावे किए जा रहे हैं और किस आधार पर बड़ी जंग की तैयारी में ईरान है, इसी बारे में और इंफॉर्मेशन आपके सामने, उसके बाद करूंगी सवाल, क्योंकि ईरानी कार्गो प्लेन के लिए एयर स्पेस बंद करे इराक, ये बात यूएस की तरफ से कही जा रही है। इराकी एयर स्पेस से लेबनान और सीरिया के लिए ईरानी कार्गो प्लेन की उड़ान। जंगी तैयारी के बीच इराक सरकार से अमेरिका की ये अपील। हिजबुल्लाह को हथियार सप्लाई कर रहा है ईरान। फोर्सेस को हथियार और लड़ाके भी ईरान की तरफ से दिए जा रहे हैं। बख्शी सर, इसी आधार पर शुरुआत में ही मैंने आपसे सवाल किया था ईरान की उस भूमिका को लेकर, जिसमें ये तमाम सबूत दुनिया के सामने है कि आखिर किस तरीके से वो एक सबसे बड़ी बैकबोन के तौर पर इस वक्त अपनी भूमिका निभाता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, अभी तक ईरान की पॉलिसी थी इनडायरेक्ट या प्रॉक्सी वॉर लड़ना। अपने जो 3 H's हैं, हौती, हमास, हिजबुल्लाह, इनको फ्रंट फेस बनाकर
और जो ईरानियन रेजिस्टेंस, जो सीरियन रेजिस्टेंस है, इराकी रेजिस्टेंस फाइटर्स हैं, शिया ग्रुप्स हैं, मिलिशियाज, उनको फ्रंट करके वो लड़ रहा है। डायरेक्टली उसने वॉर अवॉइड की थी जब तक कि उसकी एम्बेसी हिट नहीं हुई सीरिया में। फिर उसने इसको एज अ पर्सनल एफरॉन्ट लिया, सॉवरेनिटी की वायलेशन ली और मिसाइल अटैक किया बड़ा भयंकर इजराइल के ऊपर। लेकिन देखिए बात ऐसी है कि पूरा इट इज द सम ऑफ ऑल फेयर्स। आप कह रहे हैं कि इजराइल क्या ये नहीं जानता? बिल्कुल जानता है, लेकिन जैसे मेरे मित्र एम्बेसडर दीपक बोरा ने बहुत करेक्टली कहा है, क्या चॉइस क्या है? 70,000 इजरायली नागरिक नॉर्दर्न इजराइल से हटा लिए गए। वो कब तक वहां से बाहर रहेंगे? जब तक वो इलाका सेफ नहीं हो वो वापस नहीं जा सकते। अपनी जॉब्स पर, अपनी इंडस्ट्री में जो काम कर रहे हैं वो सब रुका पड़ा है। एकमात्र तरीका उनको सेफ करने का है कि एक सेफ जोन क्रिएट किया जाए। इजराइल की फौजें जैसे 1983 में लेबनान के अंदर गई थी और कोई 40, 50, 60 किलोमीटर अंदर तक जाके एक सेफ जोन क्रिएट किया था कि वहां से रॉकेट फायर ना हो सके। 1 लाख रॉकेट्स हैं इस वक्त हिजबुल्लाह के ऊपर और उनकी कोशिश रहेगी कि वो जो आयरन डोम सिस्टम है उसको ओवरवेल्म करने की कोशिश करें। अमेरिका कह तो रहा है कि नहीं, हम नहीं आएंगे, हम नहीं हेल्प करेंगे, लेकिन उनको आना पड़ेगा। वो आएंगे भी, आप देखेंगे। अगर इजराइल को एग्जिस्टेंशियल थ्रेट हो जाती है, सारी फंडिंग बाइडेन साहब की और डोनाल्ड ट्रंप साहब की, वो यूक्रेन जो हमारे जूइश फाइनेंसर्स हैं वो कर रहे हैं वहां पे अमेरिका के अंदर। जूइश लॉबी को कोई इग्नोर नहीं कर सकता। तो ये युद्ध मुझे एस्केलेट होता हुआ दिख रहा है। क्या ईरान डायरेक्टली आएगा या नहीं इज $1 मिलियन क्वेश्चन। अगर आता है तो ये बहुत वाइड स्केल, वाइड स्प्रेड वॉर, बहुत विस्तार हो जाएगा। लेकिन इजराइल को इराकी रेजिस्टेंस फोर्स की बड़ी धमकी को लेकर इस बीच एक और सबसे बड़ी खबर सामने आई है, जहां हमले के लिए तैयार बताए जा रहे हैं कताइब हिजबुल्लाह। आपको बता दें, बैलिस्टिक मिसाइल और एडवांस ड्रोन से हमला इजराइल को टारगेट करेगा पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स। अब फुल स्केल वॉर हुआ तो इजराइल से ये रेजिस्टेंस फोर्स भी लड़ेगी। इजराइल को रेजिस्टेंस फोर्स की धमकी, बड़ी खबर क्या है? इंफॉर्मेशन आपके सामने। हमले के लिए तैयार बताई जा रही है कताइब हिजबुल्लाह के लड़ाके, और लेबनान में पूर्ण युद्ध हुआ तो इजराइल पर विध्वंसक हमले को देंगे अंजाम। बैलिस्टिक मिसाइल, एडवांस ड्रोन से हमला हो सकता है। लेबनान में इराकी पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स के सलाहकार की तरफ से बड़ी दावे, और पीएमएफ के 67 सशस्त्र गुटों के पास करीब 1 लाख लड़ाके भी मौजूद हैं। अब आपको बताते हैं, लेबनान इजराइल टेंशन के बीच एक और सबसे बड़ी खबर सामने आई, जहां स्पेन की अपनी नागरिकों को यह सलाह, जरूरी ना हो तो लेबनान जाने से बचें। और कई और देशों ने भी जिस तरीके से वार्निंग दी है। कौन कौन से वो देश हैं, इंफॉर्मेशन थोड़ी देर में आपके सामने होगी। लेकिन आज के इस हालात में दी जा रही इन एडवाइजरीज का मतलब क्या है? दीपक बोरा सर, सवाल इस बारे में आपसे, क्योंकि लेबनान इजराइल टेंशन के बीच ये खबर बड़ी है, जहां स्पेन ने भी अपने नागरिकों को सलाह दी है कि जरूरी ना हो तो लेबनान जाने से बचें। सऊदी अरब के नागरिकों के लिए एडवाइजरी, एक और बड़ी खबर है, नागरिकों से फौरन लेबनान छोड़ने को कहा गया। सऊदी ने कहा कि लेबनान में रुकना खतरनाक। 11 से ज्यादा देशों की नागरिकों को दी गई चेतावनी के बारे में इंफॉर्मेशन वॉल पर अब आगे इंफॉर्मेशन आपके सामने होगी। लेकिन उससे पहले ये 2 बड़ी खबरें, जहां आपने जाना किस तरीके से स्पेन के साथ साथ सऊदी की तरफ से भी लेबनान में रुकने को खतरनाक बताया जा रहा है। 11 से ज्यादा देश वो कौन कौन से हैं? क्योंकि अब तक 11 से ज्यादा देश अपने नागरिकों को चेता चुके हैं कि या तो वो लेबनान ना जाए, वहां है तो फौरन निकले। इन देशों में शामिल कौन कौन से देश हैं? बड़ी खबर अमेरिका को लेकर है, और ये देखिए इंफॉर्मेशन, अमेरिका के साथ साथ यहां पर ब्रिटेन, जर्मनी, रूस, कनाडा, स्विट्जरलैंड, आयरलैंड, नीदरलैंड, नॉर्थ मैसेडोनिया, कुवैत और जॉर्डन, इन सभी देशों ने, इफ यू हैव अ लुक एट दिस मैप बोरा सर, इन सभी देशों ने अब लेबनान को असुरक्षित बता दिया है, अपने नागरिकों को देश छोड़ने के लिए कह दिया है, क्योंकि लगातार इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच यहां तनाव बढ़ रहा है। इसमें अहम बात क्या है? अहम बात 11 देशों में जिस तरीके से 11 देशों ने अपने नागरिकों को सलाह दी है लेबनान को असुरक्षित बताते हुए छोड़ने को कहा है, क्योंकि लेबनान पर बड़े हमले की तैयारी में इजराइल है, जिस बिना पर एक्सपर्ट्स हमें आज के ये हालात भी समझा रहे हैं। ओवर टू यू दीपक बोरा सर।
थैंक यू मैम। ये हमने भी तो एडवाइजरी इशू किया अपने नागरिकों के लिए कि बड़े ध्यान से रहिएगा, वहां पर बहुत खतरा है। ये असेसमेंट हम लोग करते हैं जब एडवाइजरी इशू करते हैं, देखते हैं कि वहां पर किस प्रकार का तनाव है, क्या जंग होने की संभावना है, फिर क्या करना है। याद होगा 2006 में जनरल बख्शी साहब को याद होगा ऑपरेशन सकून किया था हमने, जब हम लेबनान से अपने नागरिकों को लेके आए थे, और इस बार भी फिर हो सकता है हमें उनको निकालना पड़े। मुझे इस समय फिगर मालूम नहीं है 2000, 3000, 5000 कितने हमारे नागरिक वहां पर हैं। मेन चीज ये है, अब सारी दुनिया ये समझ गई बोरा सर, आई शैल गेट बैक टू यू। आपका फ्रेम फ्रीज हो गया है और जिस आधार पर ये एडवाइजरी जारी की गई है, जीडी बख्शी सर, ये एक सबसे बड़े सबूत है, क्योंकि अगली बड़ी खबर भी उसी मूवमेंट, उसी सैन्य तैनाती के बारे में बताएंगे, जो आज की तरफ ये सबूत सबसे तौर पर सामने आ चुका है कि कैसे लेबनान बॉर्डर पर इजराइल की ये बड़ी तैयारी है। इज़राइल जो है बड़ी देर से, कुछ दिनों से वहाँ पे अपनी ट्रूप्स की फॉरवर्ड कंसंट्रेशन एरियाज़ में, असेंबली एरियाज़ में मैसिंग कर रहा है टैंक्स की, और ये पक्का बैटल इंडिकेशन है, एक बड़ा हमले की तैयारी में है इज़राइल। अमेरिका ने उसको बहुत चेताया है कि ना करे, लेकिन जैसे मैंने कहा, जैसे एम्बेसडर वोरा साहब ने कहा कि कोई चॉइस नहीं है इज़राइल के पास। अगर 70,000 इजरायली नागरिक जो नॉर्दर्न इजराइल से जिनको हटाना पड़ा है, अगर वो वापस जाना है, उनको अपने घर, अपनी जॉब्स रिज्यूम करनी है, इजराइल की इकोनॉमी को जिंदा रखना है, तो आपको वहाँ पे सिक्योरिटी देनी होगी। और सिक्योरिटी देने का एकमात्र तरीका है ग्राउंड ऑफेंसिव, जो कि हिजबुल्लाह की फौजों को, हिजबुल्लाह के रॉकेटों को एक सेफ जोन के पीछे खदेड़ दे, ताकि एक बफर जोन बन जाए जिससे वो रॉकेट से डायरेक्ट नॉर्दर्न इजराइल के ऊपर फायर ना कर सकें। लेकिन बीच में काफ़ी मुझे खून खराबा होते दिख रहा है, और अगर ये लगा ईरान को कि उसका प्रोटेजे बहुत दबाव में है, तो वो खुद भी इंटरवीन कर सकता है। बिल्कुल सर, लेकिन एक और सबसे बड़ी हकीकत यह है कि जो बात आपने कही कि अभी तक इजराइल ने अमेरिका की नहीं सुनी, लेकिन अब लेबनान को इजराइल और आपको बता दें अमेरिका और यूरोप की तरफ से भी धमकी मिली। आगे इस बड़ी खबर पर इंफॉर्मेशन रखूंगी, उससे पहले लेबनान बॉर्डर पर इजराइल की बड़ी सैन्य तैयारी की तस्वीर आपके सामने। जवानों की नई टुकड़ियों को किया जा रहा है तैनात। आईडीएफ की कई यूनिट राफा से लेबनान बॉर्डर भेजी गई है। तस्वीर देखिए, आर्टिलरी साजो सामान के साथ इन्फेंट्रीज भी की जा रही है तैनात। और इजराइल लेबनान तनाव विध्वंसक मोड़ ले रहा है। बड़ी खबर यही है क्योंकि अब अमेरिका और यूरोप की लेबनान को धमकी है, कदम आगे बढ़ाए तो बुरा अंजाम होगा। एक्सपर्ट्स ने भी बड़े विध्वंस की जिस तरीके से चिंता जताई है, उसी बारे में और इंफॉर्मेशन आपके सामने रखेंगे, क्योंकि अमेरिका और यूरोप ने लेबनान को चेतावनी दे दी है। इस चेतावनी में कहा किया गया है, कहा यह कि तुम उतने सक्षम नहीं जितना कि खुद को समझते हो। हमले किए तो हम इजराइल को रोक नहीं पाएंगे, आगे जो होगा वो तुम्हारे लड़ाके झेल नहीं पाएंगे। अब अमेरिका और यूरोप की ये सीधी धमकी आग में घी का काम कर सकती है। यही वजह है कि महाविध्वंस का डर भी बढ़ रहा है, क्योंकि इजराइल हिजबुल्लाह के एक दूसरे पर लगातार हमले हो रहे हैं। दोनों ओर से हमले रुकने का अभी तक कोई संकेत भी नहीं है, और अमेरिका ने एम्फीबियस जंगी युद्धपोत भी कर दिया है तैनात। इजराइल को आशंका है हमले बड़े स्तर पर होंगे, और एक्सपर्ट्स को डर युद्ध भड़का तो गाजा से बड़ा विध्वंस होगा। अब लेबनान में हिजबुल्लाह का टनल जाल, एक और बड़ी खबर है, क्योंकि सैकड़ों किलोमीटर तक ये टनल नेटवर्क फैला हुआ है। हमास की तरह ही हिजबुल्लाह ने भी अंडरग्राउंड बेस बना रखे हैं, और टनल्स में छिपाई गई मिसाइलों की खेप को लेकर भी बड़ा इनपुट है। बोरा सर, ये मुश्किलें, ये जिस तरीके से कह सकते हैं एक सक्सेसफुल प्रयोग हमास का रहा है, यही नतीजा है कि हमास के खात्मे की बात तो इजराइल कर रहा है, लेकिन पूरी तरीके से खात्मा नहीं हो पाया। अब हिजबुल्लाह भी अगर इसी तरीके को अपना चुका है, यानी मुश्किलें बहुत हद तक इजराइल के लिए भी ग्राउंड ऑपरेशंस के दौरान भी रहेंगी। मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? आप मुझे देख पा रही हैं? अच्छा मैम, इसमें कोई डाउट नहीं है कि आसान नहीं होगा। जैसा आपने कहा कि हिजबुल्लाह इज मच लार्जर देन हमास। हमास को तो बहुत हद तक उन्होंने खत्म कर दिया है। अब सिर्फ होल्डिंग ऑपरेशन वहां कर रही है, हमास कुछ कर नहीं पाएगा। लॉ बुझ रही है हमास की, तो बुझने से पहले फटफड़ाती है थोड़ी सी। अब आप देखेंगे हिजबुल्लाह के साथ, जैसे यूरोप ने भी चेतावनी दे दी है हिजबुल्लाह को कि ज्यादा पंगा इजराइल से मत लेना, क्योंकि जो उन्होंने कहा है कि तुम्हारे पास ये ताकत नहीं है, मतलब
हम भी फिर बीच में कूद सकते हैं। और जो जनरल बख्शी साहब ने कहा बिल्कुल सही है, अगर ईरान ने देखा कि हिजबुल्ला खत्म हो रहा है, हो सकता है फिर वो पंगा लेने की कोशिश करे। मेरा मानना है कि वो बहुत डर डर के करेगा, क्योंकि उसको पता है, आपको पता है, जनरल साहब को पता है, दुनिया को पता है, इजराइल के पास परमाणु शक्ति है और उसका प्रयोग करेगा अपने फाइनल बचाव के। बट द 3H जो जीडी बख्शी सर कह रहे थे, हिजबुल्लाह को लेकर बड़ी खबर हमने बताई और हमारे को लेकर भी, लेकिन अब हुती को लेकर खबर, क्योंकि हुती ने इजराइल को यह बड़ी चेतावनी दे दी है। लाल सागर में इजराइल को नो एंट्री, फारस और अदन की खाड़ी इजराइल के लिए बंद, रेड सी से नहीं जा सकते इजराइल के जहाज। अमेरिकी जहाजों को भी लाल सागर में अब रेड सिग्नल को लेकर खबर दी है। तो खबर है हुती हमलों से थर रहा है लाल सागर को लेकर। लाल सागर में हुती ने 5 मिसाइलें दागी हैं। आपको बता दें, होदेदाए पोर्ट के पास से जा रहे शिप पर हमला हुआ है। रेड सी में अब तक 60 से ज्यादा शिप पर हुती के हमले को लेकर खबर है। यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशन सेंटर की तरफ से किए जा रहे इस दावे के बारे में और इंफॉर्मेशन रखेंगे आपके सामने। उससे पहले देखिए किस तरीके से अब ये बड़ी खबर सामने आई है, क्योंकि अब हिजबुल्ला इजराइल टेंशन के बीच हुती ने जिस तरीके से हमलों को बढ़ा दिया है। बख्शी सर, इसको लेकर सवाल करूंगी। लाल सागर में हुती ने एक के बाद एक 5 विध्वंसक मिसाइल दागी हैं। आपको बता दें, होदेदा पोर्ट के पास से जा रहे एक शिप पर 5 मिसाइलों से हमला हुआ है और हुती ने लाल सागर में अब तक 60 से ज्यादा शिप पर हमलों को अंजाम दिया है। इंफॉर्मेशन, 7 महीने में एक इजरायली जहाज पर कब्जा, 2 शिप को डुबो भी चुका है। अब यही इंफॉर्मेशन अभी जिस तरीके से सामने आई है, खबर यह है कि इजराइल पर हुती का जबरदस्त हमला हुआ है। हुती ने समंदर से जमीन तक अटैक किया है। रेड सी में इजरायली जहाज को किया गया टारगेट। एंटी शिप मिसाइल, ड्रोन से वार। हाइफा में आईडीएफ साइट पर क्रूज मिसाइल दागी गई है। तो इजराइल पर हुती का ये डबल अटैक है। इसको लेकर सवाल करने से पहले एक और इंफॉर्मेशन, क्योंकि हुती ने रेड सी से इजराइल तक निशाना बनाया। इजरायली कार्गो जहाज पर एंटी शिप मिसाइल अटैक, अनमैन्ड एरियल और सरफेस व्हीकल से टारगेट। हाइफा में रेजिस्टेंस फोर्स के साथ मिलकर क्रूज मिसाइल अटैक। एक दिन पहले भी 4 जहाजों पर विध्वंसक हमले को अंजाम दिया गया था। भूमध्य सागर से लाल सागर तक कार्गो जहाजों पर हो रहे हमले को लेकर ही इस वक्त एक बड़ा सवाल होगा। उससे पहले अब यमन में अमेरिकी सेना के प्रचंड हमले को लेकर भी खबर आई है, क्योंकि हुती के ड्रोन स्टोर पर पिन पॉइंट अटैक। आपको बता दें, हुती के ड्रोन कंट्रोल स्टेशन को यहां टारगेट किया गया है। इस हमले में हुती के 7 एरियल ड्रोन्स को नष्ट करने का दावा किया जा रहा है। यूएस सेंट्रल कमांड की तरफ से किया जा रहा है ये बड़ा दावा। और इस दावे के बारे में और इंफॉर्मेशन, क्योंकि अब हुती पर हमला अमेरिकी बदला। ये क्यों कह रहे हैं? क्योंकि 24 घंटे में हुती के 7 एरियल ड्रोन्स तबाह किए गए। यमन में हुती का ग्राउंड बेस तबाह किया गया। हुती के ड्रोन कंट्रोल स्टेशन को टारगेट किया गया। सभी टारगेट को पूरी तरीके से कर दिया गया है ध्वस्त। ओवर टू यू बख्शी सर। देखिए, रेड सी में एक बहुत सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट हुई है जो छुपाई जा रही है। खबर ये आई थी कि क्रूज मिसाइल से, बैलिस्टिक मिसाइल से हौती ने अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर ड्वाइट डी आइजनआर पे बड़ा घातक हमला किया था। कई अटकलें लगाई जा रही थी कि 50 फुट का होल कैरियर डेक में हो गया था, काफ़ी नुकसान हुआ और इस कैरियर को अमेरिका की नेवी को हटाकर सऊदी अरेबिया के पोर्ट ले जाना पड़ा और अब इसको इलाके से ही निकाल लिया गया है। अमेरिकन ने इस रिपोर्ट को डिनाई किया, लेकिन अटकलें लग रही हैं कि ये हमला काफ़ी एक्यूरेट था। हौती के जो कमांडर हैं ब्रिगेडियर जनरल साहब, वो तो चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि हमारा अटैक एयरक्राफ्ट कैरियर पे सक्सेसफुल था। इफ दिस इज ट्रू, दिस इज वेरी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट। अगर हूती जैसे अमेरिकन कैरियर बैटल ग्रुप को टारगेट कर सकते हैं तो ताइवान की जंग में चीन के पास हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं, रूस के पास हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं, वो भी बड़ी आसानी से फिर अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर बैटल ग्रुप्स को टारगेट कर पाएंगे। ये एक बहुत चिंता का विषय है। अमेरिकन पावर प्रोजेक्शन कैपेबिलिटी वो पूरी तरह से डिपेंडेंट है एयरक्राफ्ट कैरियर बैटल ग्रुप्स जो कि 11 है अमेरिका के पास। लेकिन अगर वो हूती भी टारगेट कर सकती है तो ये एक बहुत सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है जो कि मिलिट्री सर्कल्स में अभी तक जिसका पूरा इल्म नहीं लिया गया। We will have to wait to find out what was the precise nature जो डैमेज इन्फ्लिक्ट किया गया है
एयरक्राफ्ट कैरियर बैटल ग्रुप पे, और वो तो क्लेम कर रहे हैं एक बड़ा और जहाज को भी हिट किया है, और अभी आने वाले दिनों में ये तो बौछार हो जाएगी बिल्कुल, वहां शिपिंग का तो बिल्कुल नहीं के बराबर हो जाएगा। दुनिया की इकोनॉमी पे तो ऑलरेडी असर पड़ गया है। सारे बड़े जो कैरियर्स हैं जी। I'll get back to you बख्शी सर, क्योंकि एक और वॉर फ्रंट की बात करेंगे और यहां पर किस तरीके से अब बड़े डेवलपमेंट्स देखने को मिल रहे हैं। न्यूक्लियर ब्लैकमेल, रूस वर्सेस नेटो फाइनल खेल, क्योंकि बड़ी खबरें हैं। आपको बता दें यूक्रेनी सेना की बड़ी कामयाबी का दावा, एक पहली बड़ी खबर इस फ्रंट से, जहां यूक्रेन की अज़ोव बटालियन ने वीडियो जारी किया और डोनेट्स्क के कई इलाकों में कब्जे का किया जा रहा है दावा। आपको बता दें रूसी सैनिकों से कब्जा छुड़ाने का दावा, ऑपरेशन में कई रूसी सैनिकों को मार गिराया गया है, यूक्रेन की तरफ से किए जा रहा दावा, और ये तस्वीरें आई सामने। और रूस के निजनी नोवगोराद में भी भीषण आग को लेकर खबर है, जहां वेस्ट वेयर हाउस में लगी भीषण आग की तस्वीर सामने आई है। आपको बता दें 1000 वर्ग किलोमीटर के इलाके में यह आग फैल चुकी है। जोरदार धमाके के बाद लगी आग की खबर। तस्वीर आपके सामने किस तरीके से लगातार जोरदार धमाकों की आवाज सुनाई दी, और ये वेस्ट वेयर हाउस में लगी भीषण आग को लेकर खबर सामने आई है। और बड़ी खबर है, रूस ने तबाह किए नेटो के भेजे वेपन। बड़ी खबर है, ट्रेन से पहुंची हथियारों की खेप पर हमले को लेकर, और ज़ेपोरिज़िया पहुंचे थे नेटो के ये हथियार। अब इस खेप को कैसे टारगेट किया गया, रूस के ड्रोन और मिसाइल हमले में इन वेपन्स को किया गया तबाह। तस्वीर आपके सामने, ट्रेन से पहुंचे हथियारों को किया गया टारगेट, ज़ेपोरिज़िया पहुंचे थे नेटो के ये हथियार। खबर रूस से युद्ध की तैयारी में अमेरिका को लेकर भी है। नेटो देशों में अमेरिकी टैंक डिप्लॉय किए गए हैं। पोलैंड पहुंचे अमेरिका के अब्राम टैंक्स को लेकर खबर आई है। आपको बता दें यूक्रेनी बॉर्डर से 400 किलोमीटर की दूरी पर नए टैंक्स पहुंचने का मतलब क्या है। 14 बैटल टैंक M88 आर्मर्ड व्हीकल्स पहुंचे हैं, ये बड़ी खबर है। हालांकि इस बारे में इंफॉर्मेशन देने से पहले आपको बता दें कि आखिर किस तरीके से इस फ्रंट लाइन पर भी लगातार हालात बिगड़ते जा रहे हैं, और नेटो फ्रंट लाइन पर युद्ध की तैयारी को लेकर खबर बड़ी है। यूक्रेनी बॉर्डर से 400 किलोमीटर की दूरी पर इनकी तैनाती, और जिस तरीके से ये बड़ी खबरें इस वक्त सामने आ रही हैं, बड़े सवाल एक्सपर्ट से करने से पहले एक इंफॉर्मेशन रखना चाहूंगी आपके सामने, क्योंकि अब इस वॉर फ्रंट पर न्यूक्लियर ब्लैकमेल के साथ साथ रूस वर्सेस नेटो को लेकर बड़े सवाल हैं। हालांकि नेटो फ्रंट लाइन पर जिस तरीके से युद्ध की तैयारी कराए, पहले इंफॉर्मेशन रूसी बॉर्डर के नजदीक नए हथियार भेजे जाने को लेकर आई, जहां अमेरिका ने ये हथियार भेजे। पोलैंड में अब्राम टैंक और आर्मर्ड व्हीकल्स पहुंचे हैं। आपको बता दें प्रोवडीज में नेटो के वेपन स्टोरेज फैसिलिटी में स्टॉक, और बेलारूस रूस से सटे बॉर्डर पर डिफेंस लाइन बनाने के प्लान को लेकर खबर बड़ी है। पोलैंड में न्यूक्लियर वेपन की तैनाती की मांग भी इस वक्त हो रही है। अब ये तैनाती, इसका मतलब जरा समझाइए वोरा साहब। डर रहे हैं, बहुत डर गए हैं, क्योंकि रूस का भी वही है मैम। इजराइल और रूस में एक सिमिलैरिटी है, दोनों लड़ रहे हैं अपनी सर्वाइवल के लिए। ये तो आप सब जानते हैं, मैं भी जानता हूं, जनरल बख्शी मुझसे बहुत बेहतर जानते हैं। सोवियत संघ टूटा था, लेकिन रूस फिर भी दुनिया का सबसे बड़ा देश है टेरिटरी वाइज, उसको और तोड़ना चाहते हैं। उनका इंटेंशन यही है, इतना कमजोर कर दे रूस को कि फिर वो कभी उभर के अमेरिका की जो डोमिनेंस है दुनिया में उसको कभी चैलेंज ना कर सके। बड़ा क्लियर है। तो पुतिन साहब ने भी ये मैसेज दे दिया है कि ये मेरा रशियन नेशन की सर्वाइवल की बात है। अगर आप इतने सारे देश मुझ पर हमला करेंगे तो फिर मैं जवाब दूंगा। ये वेरी वेरी क्लियर, और वो करेगा मैम। जब सर्वाइवल की बात आती है, किसी भी हद को पार कर सकता है कोई भी। इतना आपको बता भी देता हूं मैम, इजराइल का भी आप जिक्र कर रही थी, तो मैंने अपने एक मित्र को वहां मैसेज भेजा था कि व्हाट नाउ। जब ये हिजबुल्लाह के साथ जंग शुरू हुआ था, तो उन्होंने जवाब में एक मुझे एल्विस प्रेस्ली के गाने का लिंक भेजा था, जो गाना आप तो बहुत छोटी उम्र में जनरल साहब को ये याद होगा, टुमारो विल बी टू लेट, इट्स नाउ और नेवर। राइट, अब नेटो फ्रंट लाइन पर युद्ध की तैयारी को लेकर बख्शी सर आपसे भी करूंगी सवाल। उससे पहले एक और बड़ी खबर है, क्योंकि युद्ध के लिए तैयार नहीं है ब्रिटेन। ये बड़ी खबर आई, ब्रिटेन के सिर्फ 4 फाइटर जेट्स वॉर रेडी, और रूसी हमले का सामना नहीं कर पाएगा ब्रिटेन। ये दावा कौन कर रहा है? पूर्व ब्रिटिश कमांडर ग्रेग बैगवेल का ये सनसनीखेज दावा है, जिसमें उन्होंने ये साफ तौर पर कह दिया है कि युद्ध के लिए तैयार नहीं है ब्रिटेन। इंफॉर्मेशन जहां बताया कि रूस ने बड़ा हमला किया तो बिखर जाएगा ब्रिटेन। ब्रिटेन के सिर्फ 4 टाइफून फाइटर जेट्स वॉर रेडी हैं, और लंबे वक्त तक युद्ध चला तो खत्म हो जाएंगे ब्रिटेन के हथियार। आपको बता दें सेकंड क्लास आर्मर्ड फोर्स रूसी अटैक का सामना नहीं कर पाएगी, और पूर्व ब्रिटिश कमांडर ग्रेग बैगवेल की तरफ से किए जा रहे दावे को लेकर बख्शी सर
हालांकि ये इंपॉर्टेंट है कि अपनी हकीकत को बयां करते हुए वो ये दावा कर रहे हैं, लेकिन युद्ध विस्तार के बीच में अब ये डिप्लॉयमेंट्स, ये गतिविधियां, जाहिर सी बात है ब्रिटेन निशाने पर शुरू से रहा है। बिल्कुल, देखिए अभी जून के महीने में बहुत भारी अंदेशा था कि रशिया अपना मेजर काउंटर ऑफेंसिव लॉन्च करेगा, एक बार ग्राउंड हार्डन हो जाए, टैंक मनूवर ऑफ द रोड एक्सेस हो सके। लेकिन अभी तक रूस ने अपना हाथ रोक के रखा है। खार्किव में जो आप ऑफेंसिव देख रहे हैं वो एक डिसेप्शन ऑफेंसिव है, जो कि ईस्टर्न फ्रंट से ट्रूप्स को सक्शन करके खींच के नॉर्दर्न फ्रंट की तरफ ले आया है यूक्रेन के। अभी तक रूस ने बड़ा हमला नहीं किया। क्यों? वो देख रहा है कि नेटो और अमेरिका की क्या मंशा है। नेटो और अमेरिका समझ गए हैं कि अनलेस वो बूट्स ऑन द ग्राउंड डालें, यूक्रेन पिट चुका है और आने वाले दिनों में उसकी हार काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव और विजिबल तौर पे हो जाएगी। छोटे मोटे ड्रोन आप यहाँ वहाँ फोड़ लें, एक दो जहाज उड़ा लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जहाँ तक ज़मीनी हालात है, रूस की फौज पूरी हावी हो गई है। दिन ब दिन उसका जो वर्चस्व है वो बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जो इंडस्ट्रियल मोबिलाइजेशन है वो रूस की कहीं ज़्यादा है। जी, इस वक्त 3 मिलियन आर्टिलरी राउंड्स साल के प्रोड्यूस कर रहे हैं, जबकि यूरोप और अमेरिका मिलकर 1 मिलियन राउंड्स वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। इस बीच रूस के एक्शन को लेकर भी सर जी, अगर लड़ाई लड़नी पड़ी तो इनकी जो वो है वो बिल्कुल वीकनेस साफ विदित हो जाएगी। बड़ी बात आप सर यहाँ पर कह रहे हैं। मैं जल्द आपके पास आती हूँ, मुझे 2 बड़ी खबरें लेनी है, क्योंकि रूसी सेल्फ प्रोपेल्ड होवित्जर का बड़ा हमला, खबर आई है किस तरीके से वुज्दिवका में भी अब यूक्रेनी पोजीशंस पर अटैक हुए हैं और खार्किव में यूक्रेनी बंकर्स तबाह करने का किया जा रहा है बड़ा दावा। और यूक्रेनी सेना पर रूस का प्रचंड हमला, बड़ी खबर आपको बता दें, जाउगन एमएलआरएस से ताबड़तोड़ फायरिंग हुई और यूक्रेनी ठिकानों को टारगेट किया गया। यूक्रेनी सेना को भारी नुकसान का दावा, रूसी सेना ने जारी किया विध्वंसक वीडियो, देखिए तस्वीर। एक और सबसे बड़ी खबर, जहां पैसिफिक में बड़े युद्ध की तैयारी कर रहे हैं रूस और चीन। आपको बता दें वेस्ट पैसिफिक में रूस चीन की सेना की मूवमेंट को लेकर खबर आई है। जापान के आसपास चीन रूस की सैन्य हलचल तेज हो चुकी है। आपको बता दें मियाको, असूमी और सुशिमा स्ट्रेट में हलचल को लेकर खबर बड़ी है और अमेरिकी न्यूज मैगजीन न्यूज़वीक के जरिए किए जा रहे इस खुलासे के बारे में और इंफॉर्मेशन आपके सामने, क्योंकि पैसिफिक में बड़े युद्ध की तैयारी में चीन और रूस, ये बड़ा सवाल। दीपक वोरा सर, एक क्विक रिएक्शन इस इंफॉर्मेशन के बाद आपसे चाहूंगी, क्योंकि मियाको, ओसुमी, सुशिमा, सुगारू लापेरू स्ट्रेट में मूवमेंट और जून में 14 रूसी और चीनी जहाजों का ये बड़ा बेड़ा इंटरसेप्ट किया गया है, जहां आपको बता दें मई में 27 रूसी चीनी वेसल की मूवमेंट देखी गई है और रूस से कुरिल आइलैंड को लेकर विवाद है, जहां चीन से सेनकाकू आइलैंड को लेकर टेंशन। अब न्यूज़वीक की तरफ से भले इसको लेकर दावे किए जा रहे हैं, लेकिन इसका मतलब क्या है, क्योंकि यहां पैसिफिक में क्या ये बड़े युद्ध की तैयारी में और रूस और चीन साथ? ये जो आपने अभी बताया है कि बेड़ों के बारे में खबर दी है, वो सही, दैट इज नॉर्मल जो ये देख रहे हैं। मैम, हम लोगों की ट्रेनिंग होती है कि उसका इंटेंशन क्या है, चाहता क्या है। अगर पुतिन साहब और टिंग टोंग साहब कुछ जॉइंटली प्लान कर रहे हैं, इंडो पैसिफिक में नहीं करेगा, उसको मिलेगा क्या? अगर वो चाहता है कि मैं कुछ करूं, चीन का इरादा है कि मैं ताइवान को ले लूं और बाकी सब जितने देश में इर्द गिर्द हैं उनकी पिटाई करूं, रूस ये चाहता है कि नेटो मेरे बॉर्डर से हट जाए, तो इंडो पैसिफिक में करने का कोई मतलब नहीं होता, सिर्फ दिखाने के लिए कि हम भी खड़े हैं राहों में। मेरा मानना है कि रूस का फोकस रहेगा यूक्रेन पर, जैसे इजराइल का रहेगा गाजा पर। फाइनली जनरल बख्शी साहब मुझसे ज्यादा बेहतर आपको समझा पाएंगे, यूक्रेन की समस्या इस समय हथियारों की नहीं है, मैन पावर की है। मैम, आप तो महिला हैं, क्षमा कीजिएगा, 9 महीने तो पेट में बच्चे को रखना पड़ता है, तब बच्चा पैदा होता है, 18 साल की उम्र में जाके वो एडल्ट बनता है, लड़ेगा। सुना है कि अब वो रिक्रूटमेंट एज 16 साल की कर, उसके पास लोग ही नहीं बचे हैं लड़ने के लिए, तो फिर नेटो बूट्स ऑन द ग्राउंड अगर नहीं आएंगे तो यूक्रेन बिल्कुल खत्म हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। यही मेरा ख्याल पुतिन साहब इंतजार कर रहे हैं।
बिल्कुल सर। अब नेटो कैसे कर रहा है न्यूक्लियर ब्लैकमेल? एक और बड़ी खबर है, नेटो के न्यूक्लियर ब्लैकमेल पर चीन भड़क गया है और बीजिंग पर झूठ फैलाना बंद करे नेटो। आपको बता दें, परमाणु खतरा नेटो बढ़ा रहा है, चीन की तरफ से यह बात कही जा रही है। और नेटो का यह न्यूक्लियर ब्लैकमेल, इसको लेकर चीन किस तरीके से अभी भड़का हुआ है, क्या है ये चेतावनी, इस बारे में और इंफॉर्मेशन आपके सामने, क्योंकि चीन के विदेश मंत्रालय की नेटो की चेतावनी को लेकर यह बड़ी खबर आई है। झूठी अफवाह फैलाना बंद करे नेटो, न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग ना करे नेटो। चाइनीज न्यूक्लियर थ्रेट का झूठ नेटो फैला रहा है और न्यूक्लियर आर्म की रेस बढ़ा रहा है नेटो। चीन के नाम पर खुद न्यूक्लियर हथियार नेटो बढ़ा रहा है। इस बीच बड़ी खबर, चीन और रूस को नेटो की बड़ी वार्निंग, जहां अगले 24 घंटे में नए नेटो फोर्स की घोषणा और रूस चीन के खिलाफ रिएक्शन फोर्स हो रही है तैयार। आपको बता दें, रूस चीन बॉर्डर के नजदीक ये तैनाती को लेकर इनपुट है। न्यूक्लियर वॉरहेड से लैस हो सकती है नई नेटो फोर्स। ब्रिटिश न्यूज एजेंसी का यह बहुत बड़ा दावा है। इस दावे के तहत इस फोर्स के बारे में क्या इंफॉर्मेशन है, क्योंकि नेटो का रिएक्शन, रूस चीन को टेंशन। 1 जुलाई को नेटो की नई अलायंस फोर्स का यह ऐलान मुमकिन है, जहां रूस और चीन को काउंटर करने के लिए बनाई गई नई फोर्स को लेकर खबर बड़ी है। न्यूक्लियर वॉरहेड से लैस हो सकती है नई रिएक्शन फोर्स और नेटो ने रूस और चीन बॉर्डर के नजदीक तैनाती का भी बनाया है प्लान। आपको बता दें, रिएक्शन फोर्स में ज्यादा अमेरिकी सैनिकों के होने की भी संभावना है। तो वॉर जोन से आ रही तमाम बड़ी खबरों पर रहेगी हमारी नजर। हमारे दोनों खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी बने रहे हमारे साथ।